गुड मॉर्निंग। आज हम आपको दीपदान की कथा वस्तु के बारे में समझाएंगे, सो आप इसे ध्यान से सुने और समझें, और इसको सुनने और समझने के बाद आप अपनी कॉपी में लिखें और साथ में याद भी करें। अब आप देखिए, दीपदान कथा, एकांकी कथा इस प्रकार है। किस प्रकार है देखिए आप। दीपदान उत्सव का आयोजन क्या करें? दीपदान उत्सव का आयोजन चित्तौड़गढ़ के राजा संग्राम सिंह की मृत्यु के पश्चात संग्राम सिंह के अल्पवयस्क पुत्र कुंवर उदय सिंह के संरक्षक के रूप में संग्राम सिंह के भतीजे बनवीर को चित्तौड़गढ़ की गद्दी सौंप दी गई। समझ में आया क्या समझाया मैंने? देखिए आप, इसमें बताया चित्तौड़गढ़ के राणा संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात संग्राम सिंह के जो पुत्र थे वो कौन थे? अभी छोटे थे। और उदय सिंह के, अब उन्होंने उदय सिंह के संरक्षक के रूप में संग्राम सिंह के भतीजे बनवीर को चित्तौड़गढ़ की राजगद्दी सौंप दी। अब बनवीर कैसा था ये जानिए। बनवीर बहुत बड़ा ही दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था? बहुत दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति था। उसने राज्य हड़पने के लिए उदय सिंह की हत्या का षड्यंत्र रचा। अब देखो, राजा बनते उसके मन में क्या विचार आया कि उदय सिंह को मार दिया जाए और मुझे क्या मिल जाएगा? सारा राज्य मिल जाएगा। और मयूर पक्ष नामक कुंड में दीपदान के उत्सव का उसने क्या किया? आयोजन किया। आया समझ में जो मैंने समझाया है? अच्छा, अब आगे देखिए आप। अब आगे देखिए, बनवीर के षड्यंत्र की जानकारी सुनिए। देखिए, बनवीर के षड्यंत्र की जानकारी सुनिए ध्यान से। पन्नाधाय उदय सिंह की माँ थी। पन्नाधाय कौन थी? ये आप पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पन्नाधाय कौन थी, तो आप लिखेंगे पन्नाधाय उदय सिंह की माँ थी। समझ में आया? ये वाला लघु क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसे बनवीर के षड्यंत्र का पता चल गया। पन्नाधाय जो थी उसे क्या हो गया? उसके बनवीर के षड्यंत्र क्या था? षड्यंत्र था उदय सिंह को मारने का। समझ में आया? किसको मारने का? उदय सिंह को मारने का षड्यंत्र था। वो किसको पता लगा है? पन्नाधाय को। पन्नाधाय कौन थी? उदय सिंह की पालने वाली पन्नाधाय माँ थी। अच्छा, अब आगे देखिए, वह कुंवर सिंह उदय की रक्षा के लिए व्याकुल हो उठी। जब उसे पता लगा कि बनवीर उसे मारना चाह रहा है तो वह ये सुनकर, मतलब यह समझकर, और वह क्या होगी? परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। इसलिए उसने उदय सिंह को उत्सव में नहीं जाने दिया। कहाँ नहीं जाने दिया है? ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपसे क्यों, क्या, कब, कैसे, ये जो क्वेश्चन है ये भी आपके एक शब्द के रूप में आ सकते हैं। इसलिए आप बहुत ध्यान से इसको सुने। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे देखिए। और वह जब उसको उदय सिंह को उन्होंने आयोजन में नहीं जाने दिया, उत्सव में नहीं जाने दिया, तो उन्हें गुस्सा आ गया और वो रूठ कर सो गए। कौन सो गए? उदय सिंह सो गए। हाँ, अब पन्ना ने उदय सिंह को वहाँ से बाहर भेज देने की योजना बनाई। अब उसने उदय सिंह को, अब पन्ना ने क्या सोचा कि किस तरह से उदय सिंह को बाहर भेजा जाए, तो वही उसने ये योजना बनाई। और अपने पुत्र चंदन को, किसको? उसका पुत्र था चंदन। किसका? पन्नाधाय का पुत्र का नाम था चंदन। और अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के स्थान पर सुला दिया। किसके स्थान पर सुला दिया? उदय सिंह के स्थान पर सुला दिया। समझ रहे हैं आप? पन्नाधाय का पुत्र था चंदन, और चंदन को उन्होंने क्या किया? उदय सिंह की शैया पर सुला दिया। आगे देखिए आप, उदय सिंह की रक्षा की योजना। किसकी? उदय सिंह की रक्षा की योजना। पन्नाधाय ने समारोह का लाभ उठाया। और किसका लाभ उठाया? उस समारोह का लाभ उठाया। उसे पता लग गया समारोह चल रहा है और अभी जो है वो सो गए हैं, उदय सिंह तो सो गए हैं। अब उसने उसका लाभ उठाया और उदय सिंह को किरतबारी की टोकरी, किरतबारी जो है उनके घर का एक वो था, सहयोगी था, उसको
उसको उसके टोकरी में उसे छिपाकर, किसको छिपाकर? उदय सिंह को छिपाकर बाहर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। समझ में आया कि उसकी रक्षा के लिए उन्होंने जो है किरतबारी की टोकरी में उदय सिंह को पत्तलों से ढक दिया और उसको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। अब आगे देखिए आप, अब आगे है बनवीर का प्रवेश और चंदन का बलिदान। अब क्या हुआ? अब बनवीर आ गया है, कहाँ पे आ गया है? किरतबारी के जाने के बाद जब किरतबारी वहाँ से चला गया तो बनवीर क्या होता है, अपने हाथ में नंगी तलवार लेकर उदय सिंह के कक्ष में आया। किसके कक्ष में आया? उदय सिंह के कक्ष में आ गया और आया जागीर का प्रलोभन देकर। अब किसको दे रहा है जागीर का प्रलोभन? पन्ना धाय माँ को कह रहा है कि जागीर का प्रलोभन देकर उसे पन्ना को अपने षड्यंत्र में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा है। किंतु पन्ना जो है अपने कर्तव्य पर क्या रही? वो दृढ़ रही, अपने कर्तव्य पर दृढ़ रही। कौन? कि पन्नाधाय, वो उसको आमंत्रित कर रहा है कि तुम मेरे षड्यंत्र में शामिल हो जाओ, लेकिन पन्नाधाय अपनी उस पर दृढ़ रही है, किंतु वह अपने कर्तव्य पे दृढ़ रही है। अब आगे देखिए, वह बनवीर से उदय सिंह के प्राणों की भिक्षा मांगने लगी। अब जिस टाइम वो बनवीर आता है नंगी तलवार लेकर हाथों में, तो वो उससे कहती है कि आप रहने दीजिए, इसको मत मारिए। लेकिन बनवीर ने पन्ना की एक नहीं सुनी, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता है। हाँ, गुस्से में पन्ना क्या करती है? बनवीर पर कटार लेकर प्रहार कर देती है। उसे गुस्सा आता है, जब वो मानता नहीं है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो उस पर कटार से प्रहार कर देती है। अब किंतु बनवीर ने उसके प्रहार को जो है असफल कर दिया। क्या कर दिया? उसके प्रहार को असफल कर दिया। अब क्रोधित बनवीर ने क्या किया है? पन्नाधाय के पुत्र, किसके पुत्र को? पन्नाधाय के पुत्र उदय सिंह को नहीं, चंदन को उदय सिंह समझकर, उदय सिंह चंदन को, उसका पुत्र कौन था? उसका पुत्र कौन था? चंदन। और उदय सिंह को क्या कर दिया? उसकी आंखों के सामने ही तलवार से मृत्यु के घाट उतार दिया। समझ में आया आपको? ये सारांश छोटा सा है, बहुत अच्छा है। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और कॉपी पे भी लिखेंगे। और कल फिर मैं पन्नाधाय का चरित्र चित्रण आपको सेंड करूँगी, सो आप बहुत ध्यान से इसको पढ़ें, लिखें और कॉपी में काम करें। और ये आप याद करेंगे, इसके जो छोटे छोटे एक एक शब्द के मैंने प्रश्न बताए हैं वो भी आपको कॉपी में लिख के मुझे सेंड करना। देखती हूँ आप कितना काम करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। बस।